बहनों और भाइयों, मैं आप सबका इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं मॉरिस सैमुअल हर बुधवार को और हर शनिवार को अमेरिकन सेंट्रल टाइम के मुताबिक सुबह 9 बजे और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक शाम को लगभग 8:30 बजे मैं आपको इस मंच पे मिलता हूं, जिसका नाम है वचन वाचा विश्वास। और मेरा पूरा विश्वास है कि आप इस क्रिसमस के महीने में अपने आप को पूरी तरह से यीशु मसीह के जन्म दिन की खुशी में अपने आप को तैयार कर रहे हैं। और जिस तरह से क्रिसमस या बड़ा दिन मनाना चाहिए, आप अपने आप को उस माहौल में रंग रहे हैं और चाहते हैं कि हम ठीक उसी तरह से मनाए क्रिसमस को, जिस तरह से कि जब पहला समाचार दिया गया था गदरियों को और फरिश्तों को, तो उन फरिश्तों ने भी अपना गाना गाया था, उसकी खुशी को जाहिर किया था कि यीशु मसीह पैदा हुआ है। और आज मुझे भी उतनी ही खुशी है जितनी आप लोगों को है कि आज इस महीने के 25 दिसंबर को जब कि ये बड़ा दिन मनाने का दिन तय किया गया है, तो हम लोग भी अपने आप को तैयार करें और उसके आने की जो खुशी है हम अपने सच्चे दिल से, अपने दिलों से उसको जाहिर करें। तो इससे पहले कि हम लोग वचन में जाएं, आइए हम अपने दिलों को तैयार करें और उससे मांगें कि हम उसके वचनों को समझें कि खुदा हमसे क्या चाहता है या क्या डिमांड करता है। हमारे मेहरबान और सच्चे खुदा बाप, तेरा शुक्र है खुदावंद कि तूने हमें ये मौका दिया कि आज तेरे वचन के साथ मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। मेरी दुआ है प्रभु, जितने भी सुनने वाले या देखने वाले हैं खुदावंद, तू सबको बड़ी आशीष दे, समझ दे कि वो तेरी आमद के लिए हम अपने आप को तैयार कर सकें। और मेरी तो है प्रभु, जबकि मैं तेरे वचन को सुनाने जा रहा हूँ खुदावंद, जो कुछ भी मैं बोलूँ वो मेरी तरफ से नहीं बल्कि तेरे वचन में से हो, और बोलने वाला मैं नहीं बल्कि तेरा आत्मा मुझ में होके बातचीत करे। एक बार फिर खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मुझे ये मौका दिया कि मैं तेरे वचन की इस खुशखबरी को मैं सब के लिए ये सुना सकूं। इस छोटी सी दुआ को सुना कबूल कर, तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। बहनों और भाइयों, मैं आप सबका एक बार फिर अपने तहे दिल से आपका शुक्र करता हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के इस वचन को सुनते हैं और उसका जवाब देते हैं। मेरी दुआ है कि प्रभु आपको इसी तरह से अपनी नज़दीकी में रखे, आपकी हर तरह से मदद और आपकी हिफाजत करे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो आजकल हमारा टॉपिक चला हुआ है वो है ऑल अबाउट क्रिसमस, बड़े दिन के बारे में। इन 6 दिनों में मैंने कहा था कि हम लोग इस पर गौर कर चुके हैं, 2 दिन हो चुके हैं और आज ये इसका तीसरा पार्ट मैं आपके सामने इसकी तफसील करने जा रहा हूँ। और मेरी दुआ है कि आप इसको भी उसी तरह से समझें जैसे कि पिछले 2 एपिसोड में हमने सीखा कि खुदा का जो प्लान था, खुदा अपने प्लान के मुताबिक उसी तरह से क्या है स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, ताकि जो कुछ भी उसने हमारे लिए रखा हुआ है, जब वो चाहता है कि हम उसके लिए जिए, उसके लिए काम करें, उसके मुताबिक चलें, तो हम धीरे धीरे उस नतीजे पे, उस पॉइंट पे आ रहे हैं कि बड़ा दिन या ऑल अबाउट क्रिसमस का क्या मतलब है। तो पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं के बारे में भी हमने सीखा। खुदा ने इंसान को बनाने के लिए अपने नबियों को, अपने रसूलों को भी टाइम टू टाइम भेजता आया है, लेकिन लोगों ने नबियों को और रसूलों को भी ग्रहण नहीं किया, उनकी भी नहीं सुनी। तो अब खुदा ने आखिर का जो खुदा का प्लान था वो ये था कि वो अपने बेटे को इस दुनिया में भेजे ताकि दुनिया उसके वसीला से क्या है वो निजात पाए, और जो कुछ
भी खुदा का प्लान था, खुदा उसी के मुताबिक चलता रहा। मैं आपको ये बैक एंड फोर्थ करता रहूँगा ताकि आपको समझाने के लिए थोड़ी मुझे आसानी हो जाए और आप भी उस चीज़ को समझ सके। जैसे कि आप सेकंड पतरस उसकी 16 आयत में लिखा है कि क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया था तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था। यहाँ पर जो पतरस है अपनी आंखों देखा गवाह होने के रूप में वो बता रहा है कि ये पतरस जो है यीशु का बहुत चहेता था। पतरस जो है खुद यीशु मसीह का बहुत चहेता था और वो जब ये लिख रहा है तो बता रहा है कि ये जो हमने लिखा है या तुम्हें बताया है ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हमने आंखों से उस टाइम के जो लोग हैं वो उन सब की ये गवाही थी कि उन्होंने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा और महसूस किया है जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बल्कि जो यीशु मसीह का जो चेला है पतरस था उसको भी खुदा ने कहा था कि मैं जब अपने बारे में बताया था कि मेरा टाइम आएगा कि मैं इस दुनिया से उठूंगा, मैं अपनी मौत के बारे में वो बता रहा था, तो उसने कहा था कि खुदा बाप यीशु नासरी जो अपने गुरु से बातचीत करते उस लैंग्वेज से उसने बात की कि बाकी तुझे छोड़ के चले जाएं सो चले जाएं, लेकिन मैं तुझे छोड़ के जाने वालों में से नहीं हूँ। और यीशु मसीह ने उसकी ये भविष्यवाणी कर दी थी कि तू क्या है कल सुबह मुर्ग के बांग देने से पहले 3 दफ़ा मेरा इनकार करेगा। और वही हुआ कि जब उसने यीशु का इनकार किया, 3 दफ़ा उसने इनकार किया था कि मैं उसको नहीं जानता। और जब तीसरी बार किया तो मुर्ग ने जब बांग ली और वो फूट फूट कर रोने लग गया। तब उसे याद आया कि भी खुदा का ये वायदा था, यीशु ने मुझे कहा था कि सुबह मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 दफ़ा मेरा इनकार करेगा। अब वही इंसान ये लिख रहा है कि ये कोई मन गढ़ंत कहानी नहीं है। यीशु मसीह के जन्म की या उसका जो कुछ भी जो भी हाल आखिर तक हुआ है ये कोई मन गढ़ंत कहानी नहीं है कि बड़ी सोच समझ के लिखी हुई है, बल्कि ये एक तरह से आंखों देखा हाल है। तो अब हम यीशु के बारे में आगे देखते हैं कि व्हाट वाज द रीज़न फॉर जीसस बर्थ। अब हम ये जानते हैं क्योंकि पुराने अहदनामे में हमने सीखा था कि गुनाहों को ढांपने के लिए, माफ़ करने के लिए उस टाइम में जो 1 साल तक करते थे उसके लिए एक वो तो कुर्बानी देते थे जानवरों की, लेकिन इंसान की, मेरे और आपके लिए एक परफेक्ट जो है सैक्रिफाइस की ज़रूरत थी। और दूसरा कारण यह था कि यह जाने कि इस दुनिया से जो हम लोग गुजर रहे हैं, ठीक है ना, हम कह देते हैं अक्सर ना जे खुदा नूं की पता कि असीं साडे नाल की बीत रही है जे वो आके देखदा तो पता लगदा ना उन्होंने कि किन्ने दुख सहने पैंदे आ। तो इस वजह से भी यीशु आया कि इसलिए वो सब कुछ सह के गया ताकि ये ना कोई कह दे कि खुदा को क्या पता है कि दुख तकलीफ क्या होते हैं। उसने सब कुछ सहा मेरे और आपके लिए। और अब हम ये कह सकते हैं कि एक गाना है कि गुजरे हैं हम उन हालातों से जिससे वो गुजरा है वो उन हालातों से जिनसे हम गुजरते हैं। तो वो सब कुछ अपना सहन करके गया है, वो सब कुछ जानता है, पहचानता है। उसके शरीर पे भी ऐसे ही दुख आए थे, लोगों ने भी उसके ऊपर क्या नाम अपना थूका था, उसको उसकी बेइज्जती की थी, दाढ़ी को नोचा, यानी कि जो भी काम होते हैं वो सारे उसके साथ हुए हैं। इसलिए यीशु ने उसके लिए भी आना था, क्योंकि वो सब कुछ जो है जिनसे हम गुजर रहे हैं वो सब इन रास्तों से गुजर चुका है। तो पूर्व मानव जाति के उद्धारकर्ता के रूप में उसे वो पैदा हुआ। और एक और बड़ा कारण वो था कि बागी अदन में जो इंसान के साथ, आदम और हवा के साथ जो रिश्ता टूट गया था, उस रिश्ते को बहाल करने के लिए क्या है, यीशु इस दुनिया में आया। तो एक ये ऐसी वजह थी कि खुदा ने जब देखा कि अब कोई और रास्ता या और कोई कारण जो है
वो अब काम आने वाला नहीं है। मैंने नबी भी भेजे, रसूल भी भेजे, सबको भेजा, लेकिन ये जो मानव जाति है इसने किसी की नहीं सुनी। तो अब क्या है, यीशु मसीह के जन्म का जो समय है वो आ रहा है। हम धीरे धीरे जाएंगे। अब मैं थोड़ा आगे भी जाऊंगा और एग्जाम्पल देने के लिए थोड़ा बहुत पिछला हवाला भी देख सकते हैं। तो लूका, अगर हम लूका चैप्टर 1 उसकी 26 से 35 आयत तक पढ़ें तो यह भी भविष्यवाणी थी। अगर हम पढ़ें, मैं आपके सारे पढ़ के सुनाता हूँ। लूका चैप्टर 1 और उसकी 26 से 35 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। 26 से 35 उसमें यूं लिखा है, 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। वह स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसा होगा? मैं तो पुरुष को जानते ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। तो बहनों और भाइयों, ये जो वचन है ये भी एक क्या है, भविष्यवाणी थी। ये एक भविष्यवाणी थी जो फरिश्ते ने मरियम को ये बताई कि तू एक पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखा जाएगा। उसने ये बात सारी मरियम को पहले बता दी थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि मरियम ने ये जो सब चीज़ें हैं जो बताया गया था, उसने इसको क्या है, इस चैलेंज को मान लिया। उससे वो क्या है, एग्री होगी। उसने कहा ओके, क्योंकि बात फरिश्ते की थी और मरियम के बीच में थी। ये उसने कहा ठीक है। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा है, जिस टाइम में, जिस 2000 साल की हम पहले की बात कर रहे हैं, वो टाइम वैसा था कि जब एक कोई कुंवारी लड़की जब माँ बन जाती है तो क्या है, उसकी सज़ा बहुत बड़ी होती थी। यानी कि उस टाइम में जो कुंवारी लड़की अगर माँ बन जाती थी तो क्या है, ये नाजायज़ हुआ करता था और उसको क्या है, पत्थर मार के उसको मार दिया जाता था। वो ऐसा टाइम था। लेकिन उसने खुदा पे भरोसा किया, क्योंकि जब बताया ना कि वो भी एक धर्मी, वो पवित्र औरत थी, बच्ची थी उस वक्त, तो कुंवारी थी वो। लेकिन क्या है, उसके दिल में जब खुदा का वचन भी उसमें आया होगा, उसका ख्याल भी आया होगा, क्योंकि वह खुदा पे भरोसा रखती थी और वो क्या है, भली थी, बिल्कुल पवित्र थी, पाक थी वो। और इसी तरह से जैसे कि मैंने आपको दो दिन पहले, यानी कि पिछले हफ्ते मैंने बताया था, मैंने आपको जिक्र भी दिया था उत्पत्ति 3:15 का, कि तू सांप को जब सजा दी थी, औरत को भी दी थी, उसे सांप को ये कहा था, शैतान को, कि तू औरत, ठीक है, औरत और तेरे बीच में मैं बैर डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगी, ठीक है, और औरत का वंश जिसे कहते हैं। तो मैंने वहाँ आपको बता दिया था कि जो औरत का वंश होता है कभी नहीं होता है, हमेशा आदमी और औरत जब इकट्ठे होते हैं तो वो आदमी का वंश गिना जाता है। तो लेकिन यहाँ पे ये क्या है, इसकी पेशन गोई हो गई थी। ये सब कुछ हो चुका था जब कि ये फरिश्तों ने
उसका जिक्र किया। तो यहाँ पे अगर हम मत्ती चैप्टर 1 से 12 को पढ़ते हैं तो उसमें क्या है, उसमें एक तारे का भी जिक्र आता है। तो जब तारे का जिक्र आता है तो तारों ने भी, जो मजूसी थे, वो उसको देख के क्या है, तारे मजूसी को देख के वो भी क्या है वहां पे जा रहे थे। तो इस तरह से ये जो सारा काम है वो धीरे धीरे खुदा के वचन के मुताबिक जो है वो ये सारा काम हो रहा था। तो बहनों और भाइयों, अब हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से क्या ये काम चल रहा था, किस तरह से खुदा के टाइम के मुताबिक धीरे धीरे ये सब कुछ हो रहा था। तो अब देखते हैं हम कि जब मजूसियों का टाइम था तो मजूसियों ने भी एक तारा देखा था। उस पे था कि अगर आप ये देखते हैं तो उस पे यूं लिखा हुआ है कि जब ज्योतिषियों का जिक्र हम करते हैं तो ज्योतिषियों का जिक्र हेरोदेस राजा के पास जाना और दोबारा वापस ना आना। उन्होंने जब ज्योतिषियों ने देखा कि अपनी किताबों में देखा कि यीशु मसीह के यहाँ पे पैदा होने के बारे में जिक्र है, उन्होंने एक ऐसा तारा देखा कि जिसका कि जिक्र है, उसको देख के उनके पास नॉलेज थी। मजूसी जो थे उनके पास बहुत नॉलेज हुआ करती थी और लोगों का ये मानना है कि डैनियल नबी जो पुराने नियम में था, जो उसके डिस्टेंडेंट, जो उसका वंश था, वो उनको भी ये तारों का ज्ञान था। वो बता सकते थे अपने ग्रंथों से कि किसी का जन्मदिन होना है उस टाइम पे। तो वो उस तारे को देखते देखते किसी हुए, वो उसको फॉलो करते हुए क्या है हेरोदिस बादशाह के महल में आ गए, क्योंकि वहाँ ये था कि एक राजा पैदा होने वाला है। तो लेकिन तो बहनों और भाइयों, जब वो राजा के महल में पहुँचे तो जब राजा हेरोदिस ने देखा कि भाई यहाँ पे राजा हुआ है, हम तो दर्शन करने आए हैं, हमने उसका पूर्व में तारा देखा है कि राजा होना चाहिए इसका। तो अब राजा हेरोदिस जो था वो भी बहुत परेशान हो गया कि भी अब ये कौन सा राजा आ गया है, उसे तो पता नहीं है। फिर उसने क्या किया कि उसके अपने दरबार के ज्योतिषी थे उनको भी चुपके से बुलाया और उनसे पूछा कि भी बताओ कि और तुम्हारे जो ज्योतिष है वो क्या कहता है। तो उन्होंने भी यही बताया कि क्या है, यह हमारे जो वो बताते हैं कि एक राजा का पैदा होना है, ये इन दिनों में होना है या हो चुका है। तो हम मजूसियों का हम उसके दर्शन को आए हैं। अब राजा को ये क्या हो गया कि भी अब तो ये काम बड़ा खराब हो गया। तो राजा ने एक चालाकी करी, तो उसने कहा, राजा ने ज्योतिषियों को, कि जब तुम्हें वो बच्चा मिलेगा तो मुझे भी आके बताना ताकि मैं भी उसके दर्शन पा सकूं। तो अब वो फिर तारे को खोजने के लिए बाहर आए तो तारा वहीं ऊपर खड़ा हुआ था। तो इससे एक चीज निकलती है कि इंसान जब अपनी अकल के मुताबिक चलता है तो क्या है, धोखा खा जाता है। तारा उन्हें रास्ता दिखा रहा था, लेकिन उन्होंने सोचा कि अब हम आ गए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे राजा तो राजे के घर में ही पैदा होना चाहिए। तो बहनों और भाइयों, हुआ क्या, जब वो गए तो तारा जो था वो फिर चल पड़ा, और जहाँ पे यीशु मसीह था वहाँ जाके वो तारे को देख के क्या है, वहाँ पे क्या तारा रुक गया। और जब वो वहाँ पे तारा रुका तो उन्होंने क्या किया मजूसियों ने, तो मजूसी फिर वहाँ पे गए, उस बच्चे को उन्होंने बच्चे का दर्शन किया और उसे क्या है अपने अपने थैले खोलकर उसको सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। तो सोना जो है वो किंगशिप को रिप्रेजेंट करता है, उसको दर्शाता है, और जो लोबान है वो खुदा को या ईश्वर को दर्शाता है, और जो गंधरस है वो मौत को दर्शाता है। तो ये जो तीन चीज़ें उसने मजूसियों ने उसे भेंट की, तो वो क्या है, वो तीनों चीज़ों को दर्शाता है, यानी कि बादशाह को, किंगशिप को, और लोबान ईश्वर खुदा को दर्शाता है, और गंधरस है ये मौत को
मौत को दर्शाता है। तो बहनों और भाइयों, तो आज के लिए मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा, ताकि इसकी जो स्टोरी है वो पूरी तरीके से हम इसको आगे लेके जा सकें। और आप इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि हमारे पास अभी 3 दिन और हैं, ताकि मैं इसको अच्छी तरह से पूरी डिटेल के साथ टाइम टू टाइम मैं इसके बारे में बताता रहूं कि क्रिसमस जो है कि क्या कुछ है, क्या कुछ होना चाहिए। यीशु मसीह का जन्म हुआ, अब जन्म के बाद क्या है, क्या कैसे इसको मनाते हैं, इन सब चीज़ों का जिक्र हम अगले एपिसोड में करेंगे। तो आइए हम खुदा से दुआ मांगे। हमारे मेहरबान और सच्चे खुदा बाप, तेरा शुक्र है खुदावंत, तेरे प्यारे बेटे यीशु के लिए, जिसको तूने इस दुनिया में भेजा ताकि पूरी दुनिया उसके वसीला से निजात पा सके। मेरी दुआ है प्रभु, जिन्होंने भी आज का ये वचन सुना है या देखा है खुदावंत, उन सबको अच्छी सेहत देना, तंदुरुस्ती देना, और इस चीज़ को वो अच्छी तरह से जान जाए कि तू हमसे क्या चाहता है। आज का जो बड़ा दिन का सीजन है खुदावंद, इन सब के लिए क्या है, बरकतें 2200 खुदावंद, और हम सब मिलके ये सीख सकें, जान सकें कि तूने अपने बेटे यीशु को इस दुनिया में क्यों भेजा। सबको बड़ी आशीष देना, सबको संभाल के बचा के रखना। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनो कबूल कर ले, आमीन।